इम्तियाज़ खान की तरफ से ARM के लेक्चर 29 में खुशामदीद। आज जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट, कि हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट को मेजरमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंदर कि क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर हम कौन कौन से स्केल्स को यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट मीन कि हमारे पास जो रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च थीसिस या रिसर्च पेपर के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं जो कि हमने यूज़ किए हैं क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंदर, हम उसको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। चुनांचे हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस का मतलब है कि जो भी हमारा डेटा होगा वो नंबर बेस्ड होगा और न्यूमेरिकल डेटा होगा, प्लस जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू अ नंबर तो विदाउट लॉसिंग एनी मीनिंग, हम किसी तरह का उसमें लॉसिंग नहीं होगी और एग्जैक्टली जो उसको हम वैल्यूज के अंदर नंबर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, वैल्यूज प्रोवाइड कर देते हैं, असाइन कर देते हैं कोई नंबर, ठीक है, और उसके थ्रू हम मेजरमेंट करते हैं। अब हमारे पास 4 मेजरमेंट स्केल है जो कि हम क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंदर यूज करते हैं। फर्स्ट इज नॉमिनल, सेकंड इज ऑर्डिनल स्केल, थर्ड इज इंटरवल एंड फोर्थ इज रेशनो। अब हमारे पास बेसिकली इसको डिवाइड किया है स्केल को 2 कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट इज कैटेगोरिकल डेटा और सेकंड इज न्यूमेरिकल डेटा। तो कैटेगोरिकल डेटा की जब हम बात करेंगे तो उसको फर्दर डिवाइड किया है 2 स्केल्स के अंदर। फर्स्ट इज नॉमिनल एंड सेकंड इज ऑर्डिनल। तो हम कैटेगोरिकल डेटा यूज कब करते हैं, जब हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो डेटा के अंदर, यानी अगर डेटा क्वालिटेटिव खसूसियात का हामिल हो तो हम इस सूरत के अंदर कैटेगोरियल डेटा को यूज कर सकते हैं। अब इसमें 2 चीजें हमारे पास हैं, फर्स्ट इज नॉमिनल एंड सेकंड इज ऑर्डिनल स्केल। नॉमिनल स्केल वो स्केल होता है जो कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को जाहिर करता है और इसमें किसी तरह का रैंक शामिल नहीं होता। जस्ट लाइक अ जेंडर, जब हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर में 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट इज मेल, सेकंड इज फीमेल। तो हम अगर उसको SPSS के अंदर उसको वैल्यू देते हैं तो हम वहां पे नॉमिनल स्केल लगाते हैं, और अगर मेल है तो फॉर एग्जांपल हमने उसको वैल्यू दी 1, फीमेल को वैल्यू दी 2, ठीक है, तो एक नॉमिनल स्केल है। लेकिन एक और बात मैं ऐड करता जरूर, जब हम इसको एक्सेल के अंदर करते हैं तो हम इसको 1 2 भी दे सकते हैं और 0 1 की वैल्यू भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे ना एक चीज जो मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, अगर हम एक्सेल के अंदर 0 1 कर लें, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हमारे लिए इजी हो जाता है जब हम इसको ऑटो सम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मेल है उसको हमने 0 की वैल्यू दी, फीमेल है हमने उसको 1 की वैल्यू दी। जब हम इसको ऑटो सम करेंगे तो हमारे पास फीमेल की वैल्यूज टोटल आ जाएगी, तो हम टोटल में से जब फीमेल को माइनस करेंगे तो हमारे पास मेल आ जाएंगे। तो हम इस तरीके से एक्सेल में भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसकी जो मर्जी इसको वैल्यू दे दें, मकसद क्या है कि आपको उस वैल्यू याद हो और आपको पता हो कि मैंने मेल को कौन सी वैल्यू दी है और फीमेल को कौन सी वैल्यू दी है। इन तमाम को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें डेटा प्रोसेसिंग के अंदर हम उसको SPSS के ऊपर रन करके डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे और उसका मुताला करेंगे प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू। ऑर्डिनल स्केल की जब बात करेंगे तो इसके नाम से ही जाहिर है, ऐसा स्केल जिसमें ऑर्डर हो, ठीक है, पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीट्यूड। अब जिस स्केल के अंदर ऑर्डर होगा उसको हम ऑर्डिनरी स्केल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि, और ये जो ऑर्डर होता है इसकी खास तरतीब होती है और ये बहुत मीनिंगफुल होता है। जैसे कि अगर आप बात करते हैं क्लास में ग्रेड्स की, ठीक है, तो A+, A, B, C, D,
ठीक है। तो ए प्लस जो है एक स्पेसिफिक जो है वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ए जो है वो भी स्पेसिफिक वैल्यू को, और इस तरह से बी सी। तो ये एक क्या है, एक ऑर्डर के थ्रू है, ठीक है। इसी तरीके से लेवल ऑफ इनकम है, तो इसमें हमारे पास लो इनकम है, मीडियम इनकम है और हाई इनकम है, ठीक है। इसके अदर एग्जांपल्स आपके सामने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रेंज है, इसमें पुअर, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट, इसमें हमने अभी बात की ग्रेड है आपके पास, और लेवल एग्रीमेंट लाइक डिसएग्री, न्यूट्रल और एग्री। तो एक ऑर्डर है जिसमें हम ऑर्डिनल स्केल को यूज करते हैं। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर। न्यूमेरिकल डेटा वो डेटा होता है जिसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास डेटा होता है वो नंबर्ड बेस होता है। नंबर्ड बेस का मतलब है कि जैसे कि हमारे पास एज है, वेट है, हाइट है, तो ये क्या है, हम उसको नेचुरली तौर पे नंबर बेस्ड होता है, तो हम इसके लिए हम कौन सा स्केल यूज करते हैं, या तो हम इंटरवल स्केल यूज करेंगे या हम रेशो स्केल यूज करेंगे। अब इसको फर्स्ट के ऊपर इंटरवल स्केल क्या होता है, ऐसा स्केल जिसमें इक्वल यूनिट्स हो, ठीक है, और इनके दरमियान जो डिफरेंस हो वो 1 हो, ठीक है। तो उस स्केल के अंदर हम क्या करते हैं, इंटरवल स्केल को यूज करते हैं। मतलब कि तमाम जितनी भी वैल्यूज होंगी उन तमाम वैल्यू जो है वो उसमें जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरवल स्केल कहेंगे। एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी शो हो रही है। इस तरह रेशो स्केल है, तो रेशो स्केल की अगर हम बात करते हैं तो रेशो स्केल डेटा आल्सो हैव अ मीनिंगफुल 0 पॉइंट। रेशो स्केल के अंदर आपके पास 0 पॉइंट होता है, लेकिन इंटरवल स्केल के पास आपके पास 0 पॉइंट नहीं होता, ठीक है। इसकी एग्जांपल है वेट, लेंथ, हाइट है, लेंथ ऑफ टाइम है। हम इसका प्रैक्टिकल तौर पे भी देखेंगे, और हमने जो क्वेश्चन ईयर बनाया था हम उसमें भी चेक करेंगे कि हमारा कौन सा स्केल यूज हो रहा है। ये एक टेबल है जो कि कंक्लूड करता है अबाउट नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशनल स्केल, कि हम कौन कौन सी कैलकुलेशन इन स्केल के थ्रू कर सकते हैं। अब नॉमिनल स्केल की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे कैटेगरीज की बात करेंगे, तो यस है, ये चारों में ऑलरेडी हमारे पास इसका हम यूज होता है। जब हम रैंक और ऑर्डर की बात करते हैं तो नॉमिनल स्केल में रैंक और ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो में होता है। इक्वल स्पेस, इंटरवल में भी इक्वल स्पेस होता है और रेशो में भी इक्वल स्पेस होता है, जबकि यहाँ पे ब्लैक हेड्स मीन के नॉमिनल और ऑर्डिनल में नहीं होता। इसके बाद ट्रू एब्सोल्यूट 0 जो है वो रेशो स्केल के अंदर होता है। हम इंटरवल और रेशनल स्केल के अंदर क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को, कि कितना स्टैंडर्ड जो है वो डेविएट कर रहा है अपने मीन से, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐड एंड सब्सट्रैक्ट हम इंटरवल और रेशनल स्केल के अंदर कर सकते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं सिर्फ हम रेशो स्केल के अंदर। कैलकुलेट मोड, मोड मीन मोस्ट रिपीटेड जो वैल्यू होती है, हम चारों स्केल के अंदर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मीडियन मीन मतलब कि जो मीडियन फ्रीक्वेंसी होती है, मेन पॉइंट जो होता है, मिड पॉइंट, उसको हम ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो स्केल के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कोरिलेशन भी कर सकते हैं, परसेंटाइल भी। कैलकुलेट मीन का मतलब है एवरेज। इंटरवल और रेशो स्केल के थ्रू हम मीन जो है उसका एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और जियोमेट्रिक मीन जस्ट हम रेशो स्केल में ही के थ्रू ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक और ऑल टेबल है जो कि हमें कंक्लूड करता है, जो कि हमें बताता है कि हम किन वेरिएबल के लिए जो है वो हम कौन सा स्केल क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंदर यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्रैक्टिकलिटी की तरफ, कि हमारे पास जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स है और उसमें हमारे पास सेक्शन 1 था क्वेश्चन ईयर के अंदर, और जो हमारे पास सेकंड सेक्शन 2 था उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल थे। तो अगर हम यहाँ पे जो हमने प्रीवियस ओल्ड एक एग्जांपल क्वेश्चन ईयर है, ये बिल्कुल सेम वही है, हम उसकी तरफ मूव करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये सेक्शन 1 है, ये तमाम जितना भी सेक्शन 1 है ये रिप्रेजेंट करता है, इसको कहते हैं डेमोग्राफिक जो आपके पास वैल्यूज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
अब यहाँ पे अगर आप जेंडर देखें तो मेल और फीमेल है, एज आपको दिया हुआ, यूर एजुकेशन लेवल है। तो असल में यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब जेंडर है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कौन सा स्केल, नॉमिनल स्केल यूज करेंगे। जबकि जब हम सेक्शन 2 की बात करते हैं तो सेक्शन 2 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 1 और 2 के दरमियान जो डिफरेंस है वो किसका है, 1 का डिफरेंस है। 2 से 3 के दरमियान 1 का डिफरेंस है, 3 से 4 के दरमियान 1 का डिफरेंस है, और इसमें एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम कौन सा स्केल यूज करेंगे, इंटरवल स्केल यूज करेंगे। बिल्कुल सही बताया आपने यहाँ पे, क्योंकि इसके दरमियान एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब हम इसको ना यूज कहां पे करते हैं, हम आते हैं अपने SPSS की तरफ, और SPSS के अंदर हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम जेंडर की बात करेंगे, तो जेंडर की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास वेरिएबल व्यू है, जिसका आप नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में ये तमाम चीजें जो है मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा। और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल लिखते हैं इनकम लेवल है, इनकम अंडरस्कोर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू दी। तो असल में हम करते क्या है, ये जो मेजरमेंट हम करते हैं ना, यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वेरिएबल व्यू है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेजरमेंट। अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी मेंशन्ड है कि आप कौन सा स्केल लगा रहे हैं। हम यहाँ पे जेंडर के अंदर कौन सा नॉमिनल स्केल यूज करेंगे, मेल और फीमेल के लिए। जब इनकम लेवल की बात होगी तो ये हमारे ऊपर बेस करते हैं हमने किस तरीके से इसको कैटेगराइज किया है। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, जो है वो ऑर्डिनल जो है वो उसको यूज कर सकते हैं। तो असल में ये तमाम जो चीजें हम अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यहाँ पे पुटिंग की है कि हम कौन सा स्केल किसके लिए हम यूज करेंगे। अब हम मूव करते हैं दोबारा वापस अपनी आते हैं स्लाइड्स की तरफ। डेमोग्राफिक वेरिएबल में अगर हम देखें तो नॉर्मली तौर पे सेक्शन 1 के अंदर हम ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल को ही यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे सेक्शन 2 की इंडिपेंडेंट वेरिएबल की या डिपेंडेंट वेरिएबल की, अब हमने क्वेश्चन ईयर के अंदर जो है वो 5 लिकर्ट स्केल यूज किया है, जो कि स्ट्रांगली डिसएग्री से लेकर स्ट्रांगली एग्री तक है। तो इट्स मीन अब यहाँ पे हमारे पास जो एब्सोल्यूट जीरो भी नहीं है, डिफरेंस भी इक्वल है, तो हम यहाँ पे इंटरवल स्केल को हमने यूज किया है। डिपेंडेंट वेरिएबल भी सेम हमारे पास क्या है, 5 लिकर्ट स्केल है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, इंटरवल स्केल इज यूजिंग फॉर मेजरिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल इन सेक्शन 2। ये जस्ट एक और व्यू था कि हम किस तरीके से स्केल को यूज कर सकते हैं SPSS के अंदर, और हमें पता होना चाहिए कि कौन से कंस्ट्रक्ट के लिए हमें कौन सा क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंदर यूज करना चाहिए। नेक्स्ट अपकमिंग इंशाल्लाह लेक्चर्स में आपको डिटेल के साथ SPSS के अंदर हम किस तरीके से डेटा प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं, ये आपको अपकमिंग जो लेक्चर्स में है वो मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, और इंशाल्लाह आप इसको बेटर वे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे।